नमस्कार देवी सज्जनों, दिस इज CA कसौ फ्रॉम KK कॉमर्स अकेडमी नासिक। स्वागत है आपका कौन बनेगा करोड़पति की इस एपिसोड में, जहां पे हम आपके सामने कुछ क्वेश्चन पेश करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, फटाफट से आपको करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है और डेफिनेटली जिसके करेक्ट ऑप्शन सबसे ज्यादा होंगे पूरे वीक में उनको स्टूडेंट ऑफ द वीक अवार्ड दिया जाएगा और आपके एड्रेस पे गिफ्ट भिजवाया जाएगा। तो ये सीरीज चल रहा है बच्चों, फ्री ऑफ कॉस्ट ये सीरीज चल रहा है KKCA के ऐप के अंदर, और यूट्यूब पे भी हम इसके लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन यूट्यूब पे आप देख सकोगे, कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, लेकिन आपको जो गिफ्ट मिलने की अपॉर्चुनिटी है वो नहीं मिलेगी अगर आप KKCA के ऐप के अंदर कोर्स में ज्वाइन नहीं करते हो तो। ठीक है, सो फ्री ऑफ कॉस्ट वाला कोर्स है, इवन ऐप के अंदर भी पैसा नहीं लगने वाला। बस आपको ऐप इंस्टॉल करना है, फ्री वाला कोर्स ज्वाइन करना है और उसके बाद आपको ऑटोमेटिक लेक्चर जैसे स्टार्ट होता है अपना सीरीज एपिसोड स्टार्ट होता है, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाओगे और बस फिर क्वेश्चन आंसर का सीरीज सिलसिला हो जाएगा शुरू। तो चलो आज हम बढ़ते हैं अपने अगले एपिसोड की ओर, और आज का एपिसोड जो है रिलेटेड टू पार्टनरशिप एंड LLP अकाउंट। सो बेसिकली इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 था, उसके बाद LLP एक्ट 2008 जो आया, इन दोनों को कंसिडर करते हुए ये टॉपिक जो बनाया गया है। सो इसका आज ये पूरे सीरीज का पार्ट नंबर 32 है, जो चैप्टर है पार्टनरशिप एंड LLP अकाउंट, इसका सेकंड एपिसोड। सो स्टूडेंट्स डेफिनेटली आपके सामने पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन जो आएंगे, मॉडरेट क्वेश्चन रहेंगे, मोस्टली 11 to 20 क्वेश्चन, हम 10 क्वेश्चन जो कवर करने वाले हैं। सो डिफिकल्टी लेवल ये थोड़ी मॉडरेट लेवल एक्सपेक्टेड है। ठीक है, सो लेट्स सी, वो तो आपके आंसर के ऊपर डिपेंड करता है कि इजी लेवल था या मॉडरेट लेवल, क्या आप बताएं। हम आपको बताएंगे मॉडरेट लेवल, और सबके आंसर सही आ जाए तो पता चले कि ये इजी था, आपके लिए इजी था। अगर आपके लिए इजी हो तो समझ जाओ आपका खुद का ही स्टडी लेवल बढ़ चुका है। ठीक है, यस, चलो क्वेश्चन नंबर 11 से करें शुरुआत। जनता जनार्दन आप सब लोग रेडी हो, इसी आशा के साथ करते हैं शुरू। और अगला क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज का, कंप्यूटर जी आज का जो पड़ाव है, हम 6,40,000 से ऊपर आ चुके हैं। सो 12.5 लाख से 1 करोड़ तक, 50 लाख तक का सफर आज हम तय करने वाले हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11 ओवरऑल, आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। सो अंडर द फिक्स्ड कैपिटल मेथड विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकॉर्डेड इन द पार्टनर्स करंट अकाउंट? ऑप्शन ए इनिशियल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, ऑप्शन बी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, ऑप्शन सी permanent withdrawal of capital, option D interest on capital and partner salary, and option E closing balance of the fixed capital account। इसमें से कौन सी चीज करंट अकाउंट में लिखी जाती है फिक्स कैपिटल मेथड में? का समय शुरू होता है अब। यस यस यस, जनता जनार्दन जवाब दे रही है। 20 सेकंड्स का टाइम दिया गया है आपको। अब तक जितना पोल आया है इसमें एक्यूरेसी थोड़ा कम, थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा कम, थोड़ा ज़्यादा, और एक्यूरेसी 57.14% एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन हुआ है समाप्त। बच्चों फिक्स कैपिटल मेथड जो है ये ऐसा एक मेथड है जहाँ पे पार्टनर का कैपिटल हमेशा फिक्स होना चाहिए, पार्टनर का कैपिटल चेंज होना ही नहीं चाहिए। इसलिए 2 अकाउंट बनाए जाते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा साथ में पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो नॉर्मली जो टेम्पररी चेंजेस है वो सब पार्टनर्स करंट अकाउंट में किए जाते हैं, और जो परमानेंट चेंजेस है, बड़े चेंजेस है, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उसका इफेक्ट दिया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, सबसे पहले इनिशियल कैपिटल इंट्रोड्यूस, बच्चों बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्टिंग में कैपिटल आया तो डेफिनेटली इसका इफेक्ट कैपिटल अकाउंट में ही होगा, पार्टनर्स कैपिटल में, तो करंट अकाउंट में नहीं होगा। नेक्स्ट एडिशनल कैपिटल, अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लाता है तो उसका इफेक्ट भी पार्टनर्स कैपिटल में ही दिया जाता है, उसका भी करंट अकाउंट के साथ कोई कनेक्शन नहीं। नेक्स्ट परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल, नाम में ही क्या दिया, परमानेंट विड्रॉल, मतलब आपने बिजनेस में से पैसे विड्रॉ कर लिए, फिर से लाने नहीं वाले, परमानेंटली कैपिटल कम हो चुका है, तो ये भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा। और क्लोजिंग बैलेंस जो है फिक्स कैपिटल का, तो अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट हम बना ही रहे बाय डिफॉल्ट, मतलब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे ना, उसी का नाम फिक्स कैपिटल होता है, फिक्स लिखा नहीं जाता, तो बच्चों बाय डिफॉल्ट उसमें फिक्स कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, करंट अकाउंट का बैलेंस ही सिर्फ करंट अकाउंट में आता है। तो फाइनली आंसर इज डी, आंसर डी इज करेक्ट, जहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, जो भी चीज़ें बच्चों रेगुलर इनकम एक्सपेंसेस जो भी पार्टनर से रिलेटेड, वो सब कुछ करंट अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, यस, चलो आई होप बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसका डेफिनेटली नॉलेज एडिशन हुआ होगा, क्योंकि गलतियाँ भी जोरदार हुई है, गलतियाँ भी जोरदार हुई है। तो चलो कोई नहीं, इस क्वेश्चन में इम्प्रूव कर लेना। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा।
If a partner withdraws 2000 at the beginning of the every month and interest on drawing is 10% per annum, for how many months will the interest be calculated? Option A 5 months, option B 5.5 months, option C 6 months, option D 6.5 months, and option E 9 months. Sorry, 7 months. Yes, all आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है. यस, राहुल, अश्विनी, नीलेश, वर्षा, प्रिया, अनूप जाधव फर्स्ट टाइम मे बी, शिव कुमार, विराज पवार पण रेग्युलर नाही दिसत, आज आहेत, छान वाटलं. येस, द स्टुडंट आंसर, करेक्ट आंसर इज गिवन बाय ओनली 16%. 16%, सिर्फ 16%, 16.67%. ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड. बच्चों, बहुत स्टडी की जरूरत है आपको. ये क्वेश्चन एग्जाम के लायक क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है. और अभी आपके सामने नतीजा सिर्फ 17% पकड़ लो राउंड फिगर. 17% स्टूडेंट सिर्फ लाइव आंसर दे पा रहे करेक्ट आंसर. दिस इज वर्स्ट सिचुएशन. ठीक है बच्चों, नॉर्मली देखो, याद रखो, अगर ड्राइंग्स का डेट नहीं दिया है, अगर ड्राइंग्स किया डेट नहीं दिया है, तो नॉर्मली 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है. ठीक है, अगर हर महीने के बिगिनिंग को पैसे अगर विड्रॉ कर ले और उस पर अगर इंटरेस्ट चार्ज करना है, 6.5 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है. और एट द एंड ऑफ द मंथ, हर मंथ के एंड में अगर विड्रॉइंग्स किया जा रहा है, तो 6 नहीं भाई 5.5 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है. ड्राइंग्स का डेट ना पता हो तो 6 महीने, अगर हर महीने के शुरुआत में ड्राइंग कर रहे हो तो 6.5 महीने का इंटरेस्ट, हर महीने के एंड में ड्राइंग्स हो रहा है तो 5.5 महीने का इंटरेस्ट. इस तरीके से कैलकुलेशन किया जाता है. दिस आर द शॉर्ट ट्रिक्स. मतलब एक महीने के लिए आपको खेलना ना पड़े, इसलिए ये शॉर्ट ट्रिक है. ठीक है, यस. चलो, आई होप अभी इसके आगे आप भूलोगे नहीं. एटलीस्ट भूलना मना है. इजी क्वेश्चन है और एग्जाम के लायक भी क्वेश्चन है, भूलना मना है. तो स्टूडेंट्स, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रकट कर दे कंप्यूटर जी. चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा. A small LLP is defined as one where the contribution does not exceed dash dash and turnover does not exceed dash dash. Option A 10 lakhs and 20 lakhs respectively. Option B 25 and 40 lakhs. Option C 50 and lakhs and 1 crore. Option D 1 crore and 2 crore. And option E 5 crore and 50 crore. स्मॉल LLP का डेफिनेशन दिया गया है, तो उसके हिसाब से आपको ऑप्शंस दिए गए हैं कि कंट्रीब्यूशन जो है, कंट्रीब्यूशन कितने से कम होना चाहिए और टर्नओवर कितने से कम होना चाहिए, तब हम उसे स्मॉल LLP बोल सकते हैं. LLP नॉर्मली इज अलग और स्मॉल LLP इज डिफरेंट कंसेप्ट. Yes, and the public gave correct answer only at the 28.57% correct answer. बच्चों, कितना जरूरी आपको पढ़ना, ले ऊपर वाला बता दे. अभी कौन बता देंगे आपके कान में, कैसे घुसेंगे, कोई दिमाग में कैसे घुस के बोलेंगे अरे भाई तेरे को बहुत जरूरत है पढ़ाई, सीरियसली ले इसको, लाइटली मत ले. MCQ सीरीज चल रही तो चलो कर लेते, अटेंड बाकी का तेल लेना, ऐसा मत करो रे बच्चों. पोस्ट निकालनी तो सीरियस होना पड़ेगा. नाउ स्मॉल कंपनी जो है स्टूडेंट, स्मॉल LLP के बारे में दिया है. अगर कंट्रीब्यूशन 25 लाख से कम है और टर्नओवर अगर 40 लाख से कम है, तब हम उसे LLP कहेंगे. अगर 25 लाख टर्नओवर अगर क्रॉस कर दिया कंट्रीब्यूशन, या फिर 40 लाख अगर क्रॉस कर दिया टर्नओवर, तो हम उसे स्मॉल LLP नहीं बोल सकते. ठीक है, तो 25 लाख एंड 40 लाख रिस्पेक्टिवली. आई होप अभी इसके आगे याद रहेगा ही रहेगा. ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 पेश किया जाए. आज मुझे लग रहा है भाई ओवरऑल स्कोर बहुत डाउन रहने वाला है. ठीक है, कोई ना कोई तो टॉप करेगा ही. बाय द वे, आपके बीच में कितने भी डाउन स्कोर क्यों ना हो, कोई ना कोई तो करेगा. ठीक है, सो लेट्स सी बच्चों. क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा. Which of the following powers is considered a restricted power require unanimous consent for a partner? बच्चों,
नॉर्मली डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, वोटिंग से, और वोटिंग कैसा होता है, मेजोरिटी, जास्ती में जाओ वोटी, मेजोरिटी ने जो बोला वो फाइनल। लेकिन कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जहां पे यूनानिमस कंसेंट, यूनानिमस बोले तो 100% लोगों ने हाँ बोलना चाहिए तभी वो डिसीजन होगा, उसको रिस्ट्रिक्टेड पावर बोला जाता है, सब पार्टनर ने अप्रूवल देना चाहिए, ठीक है। सो ऐसा कौन सी चीज है भाई, कौन सी पावर है जिसको रिस्ट्रिक्ट किया गया? ऑप्शन नंबर ए, बाइंग गुड्स फॉर द फर्म, ऑप्शन बी, रिसीविंग पेमेंट फ्रॉम डेटर्स, ऑप्शन सी, ओपनिंग अ बैंक अकाउंट इन देयर ओन नेम ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, ऑप्शन डी, अपॉइंटिंग अ सर्वेंट फॉर द शॉप, एंड ऑप्शन ई, इशूइंग अ चेक इन द फर्म्स नेम। तो ऐसी कौन सी पावर है भाई जो सुप्रीम पावर है, जो 100% पार्टनर के कंसेंट के बाद ही किया जा सकता है? मेजोरिटी भी नहीं चलेगा, एक पार्टनर तो सवाल ही नहीं आता, मेजोरिटी पार्टनर से भी काम नहीं होगा। यूनानिमस 100% कंसेंट, 100%। यस, and correct answer is given by 57% student. Okay, student, answer is opening a bank account in their own name on behalf of firm. तो बेसिकली कोई भी पार्टनर डायरेक्ट अकाउंट ओपन वगैरह नहीं कर सकता अनलेस अनटिल 100% पार्टनर अप्रूवल ना दे दे। सब के सब पार्टनर बच्चों बड़ा डिसीजन होता है, बहुत बड़ी चीज होती है बैंक अकाउंट ओपन करना। ओके, इन देयर ओन नेम ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, फर्म के बिहाफ पे खुद के नाम पे अकाउंट को ओपन कर रहे हो, एक्सेप्टेबिलिटी है जब तक ऑल पार्टनर का कंसेंट ना आ जाए, ठीक है। तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल अनलेस यूनानिमस रिजोल्यूशन पास, ठीक है। चलो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। चलो कंप्यूटर जी, क्वेश्चन नंबर 15 जल्दी से पेश किया जाए। क्वेश्चन 15 आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। In an LLP, designated partners are responsible for, option A, only the marketing of the firm, option B, paying the personal debts of the other partners, option C, all statutory compliance and penalties under the LLP Act, option D, managing the personal account of partners, and option E, providing unlimited capital. Designated partner किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? यस, जल्दी जल्दी आंसर दो। हाँ स्टूडेंट्स, पूछा क्या है भाई, जो डेजिग्नेटेड पार्टनर होता है ना एलएलपी में, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। Okay, so correct answer is all statutory compliances and penalties under the act. तो बच्चों याद रखना जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है उसको सब ध्यान रखना है। स्टैट्यूटरी कंप्लायंस एंड पेनल्टी मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन, सबके सब लॉ फॉलो होने चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होने चाहिए। इसकी जिम्मेदारी किसके कंधे के ऊपर है? डेजिग्नेटेड पार्टनर इज रिस्पॉन्सिबल। उसको पकड़ा जाएगा अगर फॉलो नहीं हुआ है तो। वो नहीं बोल सकता बाकी पार्टनर ने नहीं किया, बट तू डेजिग्नेटेड पार्टनर है, तेरे को उठाएंगे हम, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम, ठीक है। स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले लेट्स सी, कॉलेज के बाद जॉब, जॉब के बाद थकान और पढ़ाई का क्या? लेकिन अब पढ़ाई होगी जब आप चाहो। इंट्रोड्यूसिंग केके कॉमर्स एकेडमीज रिकॉर्डेड लेक्चर्स एनी टाइम एनीवेयर। चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ या बिजनेसमैन, घर पर हो या सफर में हो, जहां इंटरनेट वहां आपका साथी केकेसीए। केकेसीए ऐप में आपको फीचर्स मिलते हैं जैसे कि वीडियोस डाउनलोड करें, स्पीड अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट करें, और इसके साथ ही आपको डाउट सेशन और नोट्स भी मिलेंगे। केकेसीए प्रोवाइड्स कोर्सेज लाइक 11-12 के सभी बोर्ड्स, HSC, CBSE, ISC, BCom, BBA, MCom, MBA, CA, CS, CMA फाउंडेशन एंड सारे गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक ऑडिटर एंड अकाउंटेंट। अब हर किसी की पढ़ाई अब उसके पॉकेट में। सो एनरोल नाउ, डाउनलोड द केके कॉमर्स एकेडमी एप्लीकेशन एंड स्टार्ट योर जर्नी नाउ। yes, question number 16 देखो स्टूडेंट्स, if a partnership deed is silent, the profit and losses are shared, option A, in the ratio of capital contribution,
ऑप्शन बी इन द रेशियो ऑफ द टाइम डिवोटेड टू बिजनेस, ऑप्शन सी इक्वली, ऑप्शन डी एज डिसाइडेड बाय द सीनियर पार्टनर, ऑप्शन ई ओनली अमॉन्ग द डेजिग्नेटेड पार्टनर। एकदम इजी क्वेश्चन है, फटाफट आंसर आने चाहिए, एकदम फटाफट, बहुत इजी क्वेश्चन है। प्रियंका कांगने, शायद आप लेट आए सेशन में। कुछ क्वेश्चन मिस हो गए होंगे। चलो स्टूडेंट 80% एक्यूरेसी और एक्सपेक्टेड तो 100 ही था, बहुत इजी क्वेश्चन था। सो बच्चों, इन द एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल। जितने भी पार्टनर्स हैं उनको इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग, इक्वल रेशियो में प्रॉफिट शेयर किया जाएगा। ठीक है, यस, व्हेन देयर इज इक्वल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड बनाया ही नहीं है तो भी, और अगर पार्टनरशिप डीड बनाया है लेकिन उसमें अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया, ठीक है, तो दोनों सिचुएशन में आंसर इक्वल आएगा, इक्वल रेशियो होता है। ठीक है, क्लिक नहीं हो रहा, अगर ऐसा होता ना राहुल जी, जिन्होंने अभी एरर बताया है कि क्लिक नहीं हो रहा है, डेफिनेटली मैं एक्सपेक्ट करता, लेकिन बाकी सब बच्चे आंसर सबमिट भी कर रहे हैं और यहाँ पे पोल भी दिख रहा है, तो आपके साइड से कुछ इशू हो सकता है। आप चेक कर लो एक बार, लॉग आउट कर, मतलब बैक करके फिर से रिज्वाइन करके देखो। नेक्स्ट, चलो क्वेश्चन नंबर 17 में जाते हैं। What is the residency requirement for at least one designated partner in NLP? Option number A, stay in India for 182 days in the current year. Option B, stays in India for 120 days in the preceding year. Option C, stays in India for 90 days in the preceding year. Option D, born in India. And option E, must hold an Indian passport. शायद से ऐसा हुआ होगा राहुल, आपका एकदम लास्ट मोमेंट में आपने क्लिक किया होगा, इसलिए नहीं क्लिक हुआ होगा, ऐसा मुझे लगता है। आप एक बार चेक कर लो अभी भी। क्योंकि पोल्स तो भर भर के आ रहे हैं यहाँ पे। टाइम आउट एंड करेक्ट आंसर इज गिवन बाय 43%। स्टूडेंट्स, याद रखना, डेजिग्नेटेड पार्टनर के लिए कंडीशन है एटलीस्ट वन ऑफ द डेजिग्नेटेड पार्टनर शुड बी एटलीस्ट इन इंडिया फॉर 120 डेज इन द प्रीवियस ईयर। ओके, सो प्रीसीडिंग ईयर जो था, प्रीवियस ईयर जो था, उसमें एटलीस्ट 120 डेज आपको इंडिया में रहना है, मिनिमम 120 डेज। ठीक है, ये कंपल्सरी रिक्वायरमेंट है फॉर एटलीस्ट वन डेजिग्नेटेड पार्टनर। एक तो भी बंदा हो इंडिया वाला, कल बाकी सब भागे जाए, इंडिया वाले को पकड़ लेंगे हम, कम से कम एक तो होना चाहिए। ठीक है, यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों, आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ चुके हैं हम, और आज का जो आखिरी पड़ाव है ऑलमोस्ट वी आर देयर टू रीच। अभी हम फाइनली 25 लाख के सवाल की ओर आ चुके हैं। सो कंप्यूटर जी, 25 लाख का सवाल, क्वेश्चन हमने पेश किया जाए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज जनरली कैलकुलेटेड ऑन, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए द क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस, ऑप्शन बी द एवरेज कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर, ऑप्शन सी the opening capital balance, option D the total assets of the firm, option E the net profit of the firm. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस अमाउंट पर निकाला जाता है? यस, समय शुरू हो चुका है, जल्दी जल्दी टिक टिक घड़ी भाग रही है, जल्दी से आंसर दो बच्चों। ओके बच्चों, क्या बताओ, शर्म आ रही है। 14.29%, 14.29% एक्यूरेसी। इतने कम बच्चे कम आंसर, राइट आंसर दे पा रहे हैं। बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा निकाला जाता है ओपनिंग कैपिटल के ऊपर। पार्टनर का जो ओपनिंग कैपिटल है उस पर इंटरेस्ट निकाला जाता है, क्योंकि ये स्टार्टिंग से था ना। ओपनिंग कैपिटल मतलब ये इंटरेस्ट के साल के स्टार्टिंग से था, तो इसने पूरा साल ही कैपिटल था अपने पास, उस पर कैपिटल निकालेंगे। ठीक है, तो ओपनिंग कैपिटल इज द आंसर, उस पर जनरली कैलकुलेट किया जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, यस। चलो नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 19 आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर जी, 8 सीट पर बैठे कंटेस्टेंट एकदम ईगरली रेडी है, जल्दी से क्वेश्चन को पेश किया जाए। तो क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन सबके सामने ये रहा। सॉरी, if X and Y are partners, X is guaranteed a minimum profit of 10,000 rupees. The firm earns total profit of 15,000 shared equally. So what is the deficiency to be borne by Y? Option A 2,500, option B 5,000, option C 7,500, option D 10,000 and option E nil. बहुत सिंपल है, लॉजिकल है। हाँ, बहुत सिंपल है बट लॉजिकल है। सोच समझ के आंसर देना। ओके, सो चलो करते हैं अभी समाप्ति। 50% एक्यूरेसी है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमें समझना है कि ये गारंटेड मिनिमम प्रॉफिट वाला फंडा क्या है। स्टूडेंट्स, नाम से तो समझ रहा है गारंटेड मिनिमम प्रॉफिट मतलब क्या, एक पार्टनर को गारंटी दी गई, भाई तेरे को मिनिमम इतना प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अभी सबसे पहले तो समझो, फर्म अर्न टोटल प्रॉफिट ऑफ 15,000 शेयर्ड इक्वली। तो 15,000 प्रॉफिट अगर हुआ है फर्म को, उसको शेयर्ड इक्वली किया तो ऑफकोर्स 2 टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे, 7,500 7,500 बराबर। आइडियली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था, मैटर खत्म। लेकिन किंतु परंतु बंधु, जहां पे एक्स जो है, एक्स इज अ गारंटेड मिनिमम अमाउंट ऑफ 10,000, एक्स को गारंटी दी गई, तेरे को 10,000 तो प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, किसी भी हालत में 10,000 तो मिलके रहेगा। बट स्टूडेंट, उसका शेयर जो है वो तो 7,500 आ रहा है, और उसको अगर 10,000 देना है शेयर, मिनिमम देना ही पड़ेगा, तो 2,500 जो है इसको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। मतलब इन शॉर्ट 15 में से अगर इसको 10 दिए तो इसको 5,000 ही मिलेगा ना, तो उसको 2,500 सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन वही पूछा गया है कि व्हाट इज द डेफिशिएंसी टू बी बोर्न बाय वाई, तो वाई को कितना नुकसान उठाना पड़ेगा वो मिनिमम वाले कंडीशन की वजह से। सो आंसर इज 2,500, 2,500। क्योंकि अदरवाइज अगर ये कंडीशन नहीं होता मिनिमम गारंटी वाला, तो दोनों को 7,500 मिलता ना। लेकिन वाई को अभी उसमें से 2,500 देना पड़ रहा है सामने वाले को, कमिटमेंट जो है मिनिमम प्रॉफिट की उसकी वजह से, तो उनको 2,500 का नुकसान हो रहा है, ठीक है ना। यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं, आखिरी क्वेश्चन की ओर। आखिरी क्वेश्चन जो है 50 लाख रुपए का क्वेश्चन है बच्चों, 50 लाख हाथ से गंवाने नहीं है। सो रेडी हो जाओ, प्रॉपरली एकदम सोच समझ के आंसर देना है। आपके सामने टिक टिक घड़ी शुरू होगी, 20 सेकंड का टाइम मिलेगा और आप आंसर देके ही जाओगे परफेक्ट, इसी आशा के साथ। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इज कंपल्सरी इन विच इंडियन स्टेट? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन ई दिल्ली। पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कहाँ पे कंपलसरी है? चलो चलो चलो, जल्दी, समय की समाप्ति हो रही है, जल्दी से आंसर दे रहे सब लोग। मराठी पाउल पढ़ते पुढे। स्टूडेंट्स, महाराष्ट्र का कदम सबसे आगे है, बाकी सब स्टेट बोल रहे हैं कि पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने भी बोल दिया कि कंपलसरी नहीं, लेकिन महाराष्ट्र स्टेट की बात ही अलग है, हमारा स्वैग ही अलग है भाई। महाराष्ट्र स्टेट में अगर आपको पार्टनरशिप का बिजनेस करना है तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा ही पड़ेगा। दिस इज मैंडेटरी, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, यू हैव टू रजिस्टर, ठीक है। हम किसी का सुनेंगे नहीं, हम अपने रूल बनाते हैं। लोग रूल फॉलो करते हैं, हम अपने रूल बनाते हैं। क्या स्वैग है भाई, खतरनाक, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज का रिजल्ट अनाउंस करते हैं। इट्स टाइम फॉर द रिजल्ट। चलो जजमेंट टाइम, किधर गया कंप्यूटर जी? चलो अभी फाइनली समरी पेश कर दो, आज का कौन है टॉपर ऑफ द बैच। सो स्टूडेंट्स, जो बहुत दिन से एक नाम था जो सेकंड रैंक थर्ड रैंक में दिख रहा था, बट फाइनली प्रिया खुने, शी इज द टॉपर ऑफ द सेशन विद द 6 स्कोर। देखो बच्चों, 10 में से सिर्फ 6 पॉइंट है, बट स्टिल शी इज द टॉपर। मतलब जस्ट इमेजिन कि क्वेश्चन की लेवल कैसी थी।
क्वेश्चन की लेवल कैसी थी, शी इज द ओनली टॉपर, ऐसे भी नहीं कि 6 मार्क्स वाले बाकी भी बच्चे, शी इज द ओनली पर्सन हु स्कोर्ड 6 मार्क्स आउट ऑफ 10। ओके, मतलब क्वेश्चंस की लेवल धीरे धीरे अपग्रेड हो रही है, बट आपको भी समय के साथ और टॉपिक के साथ अपग्रेड होना पड़ेगा। वो नहीं हो रहे हो, कैसे रिजल्ट आएगा रे? ऐसे रिजल्ट नहीं आएगा बच्चों, आपको खुद को अपडेट करना होगा। तो बच्चों आप अगर आप चाहो तो टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो, अगर आप चाहो तो फुल कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन आपको सच बताओ तो आपको जरूरत तो कोर्स की है, पढ़ने की भी जरूरत है, सिर्फ टेस्ट से होगा नहीं, बट ठीक है आपकी इच्छा। नाउ अश्विनी स्कोर्ड 5 पॉइंट्स, राहुल 3 एंड नीलेश 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से स्कोर है। ओवरऑल स्कोर में बहुत डाउनफॉल हुआ है, ये देख के मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही है। किसी भी टीचर को देख के खुशी नहीं होगी भाई मेरे बच्चों को स्कोर कम आ रहा है, डेफिनेटली मुझे दुख हो रहा है चीज़ से। बट स्टूडेंट्स आई विल सजेस्ट यू कि आप पढ़ो यार, पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, कोई भी रिसोर्सेज, कोई भी क्लासेस, कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी टेस्ट सीरीज, जहाँ से पढ़ना है पढ़ो, बट मार्क्स लेके आओ। ठीक है, हमें पोस्ट निकालनी है बच्चों, ये माइंड में रखना, टीचर कोई भी हो, क्लास कोई भी हो, बस हमें पोस्ट निकालनी है। ठीक है, सो चलो आज के एपिसोड में यही भी रुकते हैं, जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड द ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर ऐप स्टोर, दोनों पे यही नाम है बच्चों KKCA, और विंडोज़ का भी ऐप अपने पास है। ठीक है, तो सब चीज़ें आपको मिल जाएगी, कुछ भी डाउट रहा तो डू कनेक्ट अस, मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप लर्निंग विद KKCA, बाय बाय।